नारद जी ने कहा, संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषध। संसार के ताप में तपे हुए लोगों के लिए योग परम औषध है। भक्ति योग का फल क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का आखिरी फल तो है उस एक ही एकम सत्यम बहुधा वदंती विप्राः, एक सत्य चित्त आनंद स्वरूप के विषय में बहुत प्रकार का वर्णन व्याख्या करी ब्रह्म ज्ञानियों ने, विप्रों ने। लेकिन बाबा, भक्ति का आरंभ में और ज्ञान के आरंभ में, कर्म के आरंभ में क्या कुछ शुरुआती कोई फर्क है? हाँ, थोड़ा दिखता है। भक्ति अंतःकरण की भावमयी धारा, रसमयी धारा, सगुण साकार ब्रह्म के लिए प्रेम उभारने वाली अंतःकरण की भाव दशा, रसमयी दशा अंतःकरण की। निष्काम कर्म सेवामयी वृत्ति उभार कर अंतःकरण को सुख देने, और तत्व ज्ञान जहां से रस आता है भाव का, अथवा सेवा की शांति या सुख आता है, उस मूल के विचार को बोलते हैं तत्व ज्ञान। तो अंतःकरण में जो दोष है उनको निकालकर अंतःकरण को रसमय, भावमय, प्रेममय करना, ये शास्त्रीय पद्धति है। निष्काम कर्म करके अंतःकरण का मल दोष निकाला जाता है। मल क्या होता है कि चाहे कुछ करे और मजा ले ले। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्, या पर्यंत जीवेत सुखी न जीवेत, दे धमाधम करो। तो अंतःकरण का मल दोष निकालने के लिए, बाहर के सुख की वासना को मिटाने के लिए, औरों के सुख देने के रास्ते चलना, तो औरों के दुख दूर करने से अपने सुख की वासना निवृत्त होती है, तो मल दोष निवृत्त होने लगता है। तो अंतःकरण के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल माना न करने जैसा भी करके मजा लो, न खाने जैसा खा के भी मजा लो, न बोलने जैसा बोलकर भी मजा लो, न जाने की जगह पर जाके भी मजा लो। तो मजा के लिए लपक पड़ना, जैसे मछली लपक पड़ती और कुंडी का ख्याल नहीं करती, पतंगिया लपक पड़ता हृदय की आग का ख्याल नहीं करता, ऐसे हम लोगों का मन भी लपक पड़ता है। पान मसाला खाओ, बीड़ी पियो, दारू पियो, चोरी करो, दुराचार करो, लेकिन मजा लो। ये अंतःकरण की मलिनता का ही प्रभाव है। तो निगुरे लोग, अभक्त लोग जितना शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और लपक पड़ता मन उनका, उतना भक्तों का और सगुरों का नहीं होता। भक्त के जीवन में, शिष्य के जीवन में, सगुरों के जीवन में 50 गलतियां दिखेगी, लेकिन वो भक्त न बनते, सगुरे न बनते, धर्मात्मा न बनते तो 500 गलतियां करते और गलती को गलती नहीं मानते। लेकिन भक्त बेचारा गलती को गलती तो मानता है। तो भक्त कभी ये न सोचे कि अरे रे रे, मेरे में अभी इतने दोष हैं, मैं भगवान तेरा भजन करने के योग्य नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, और भक्ति छोड़कर संसारियों के खिंचाव में न खिंच जाए, लेकिन कहे कि मेरे पुरुषार्थ से तो मैंने इतने दोष छोड़े, बाकी तो मैं दोष छोड़ने में असमर्थ हूँ, मैं तेरा हूँ। भक्त जब भगवान का बनता है तो दोष भक्त के नहीं होते, भगवान अपने समझकर उनको हटाने का भीतर सामर्थ्य दे देता है। दूसरी बात, भक्त अगर मैं अपने में दोष मानता है तो दोष को बल मिलता है। भक्त अंतःकरण में दोष देखे, अपने में नहीं। दोष अंतःकरण में होते हैं, मल अंतःकरण में है, विक्षेप अंतःकरण में है, आवरण अंतःकरण में है,
मुझ में तो परमात्मा है और मैं परमात्मा में हूं, तो परमात्मा के बल और चिंतन से भी भक्त के अंतःकरण के दोष जल्दी निवृत्त होते हैं। जिसके अंतःकरण में कोई गुण है लेकिन भक्ति नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं है, तो गुण ज्यादा समय नहीं टिकेंगे। हिटलर, सिकंदर, कंस, रावण और दुर्योधन एकदम गए बीते नहीं थे, उनमें भी गुण थे भाई। ऐसा प्राण निरोध करता कि जल में समाधिस्थ हो जाता था दुर्योधन। रावण भी बड़ा उपासना में आगे था। हिटलर, सिकंदर में भी संयम आदि था। नेपोलियन बोनापार्ट अकलोनी गांव में रहता था। लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा देकर किसी हजाम के घर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। हजाम बूढ़ा था और हजामण समझ गए, मिसेस हजाम, वो जरा जवान थी और परदेश में तो तू नहीं तो और सही, समझ गए। तो मिसेस हजाम की पत्नी ने देखा इतना सुंदर युवक मेरा हमारे घर रहता है, तो बार बार तिरछी नजर, मुस्काती निगाहें, नाज नखरे करने लगे। लेकिन नेपोलियन इतना संयमी समझदार रहा कि जिसके घर रहता है उसकी युवान पत्नी नखरे करके तक गई कि नेपोलियन ने अपनी कमर तोड़ प्रोग्राम की मलिनता उभरने ना दी, मलिनता में नहीं आया। जब वो पढ़ लिख कर सेना में भर्ती और अपने पुरुषार्थ से एक दिन सेनापति के ऊंचे पद पे पहुंचा और अकलोनी गांव आया, तो ड्रेस और आसपास आदमी और चश्मा, तो वो हजाम की दुकान पर हजाम की पत्नी जो बैठी थी उससे पूछा कि नेपोलियन यहाँ रहता था किसी सलून वाले के हाउस में, तुम जानते हो? उसने बोला हाँ हाँ हमारे घर रहता था। नेपोलियन ने अनजान होकर पूछा, हुमाई तो पहचान नहीं सकी, और नेपोलियन ने अनजान होकर पूछा तो वो कैसा था? दिलदार आदमी था, दिल वाला था। मायने का नहीं, इसको दिल नहीं था, माइंड था, दिल नहीं था, हार्ट नहीं था। हमने कितना भी प्यार किया लेकिन उसने प्यार का उत्तर कुछ नहीं दिया। नेपोलियन ने सटाक से अपना चश्मा और एक टोपा वोपा उतारा, माई को कहा अगर तेरे इस काम विकार को प्यार मानते और तेरे प्यार में फंसता तो अभी अस्त्रा लेकर उस जमाने में ऐसे ही तो दाढ़ी उतारते थे, मशीन थोड़ी थी, जानते हो ना, ऐसे उतारते थे। वही करता रहता। तो ये उस जमाने में नेपोलियन का कितना बढ़िया गुण है, आज का कोई जुआन ऐसा गुण वाला उन देशों में मिले, ये बहुत सौभाग्य की बात मानी जाएगी। जयराम जी की। तो नेपोलियन कोई साधारण तो नहीं था, फिर भी नेपोलियन का जीवन अथवा नेपोलियन का अंतरात्मा आत्म संतुष्टि लेकर नहीं मरा, मुक्त हो गया ऐसा नहीं। ईसा, मूसा या नानक की नाई उन्हें हम आदर से देखें ये संभव नहीं है। जयराम जी की जैसे साधु संतों को देखकर सिर झुक जाता है, ऐसा नेपोलियन को देखकर सिर झुक जाए सज्जन लोगों का, ये संभव नहीं। गुण तो था लेकिन गुण मेरा है, अपने को गुणवान मानता है तो अपना अहम उभरता है और वो अहंकार सारे गुणों को निगल जाता है और आदमी में दुर्गुण के एक बाढ़ आ जाती है। ऐसे रावण में, कंस में, दुर्योधन में गुण तो थे लेकिन गुण होते हैं उस देव के, आत्म चैतन्य के, वो गुण होते उस देव के, इसलिए 26 सद्गुणों को देवी संपदा कहा गीता ने। अहिंसा, अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग में स्थिति आदि जो गीता के
16वें अध्याय में बताए गए 3 श्लोकों में। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञस्य, दान भी एक गुण है, इंद्रियों को संयम करना ये भी गुण है। यज्ञ कई प्रकार का, भूखे को न देना, प्यासे को पानी देना, हारे को हिम्मत देना, निगुरे को सगुरा बनाना, अभक्त को भक्त बनाना, ये भी सेवा यज्ञ है। शबरी भीलन बुहारी करे, ये भी यज्ञ है। तो इस प्रकार के जो 26 दैवी संपदा के गुण हैं वो उसको बोलते दैवी गुण। दैवी गुण माना उस देव के हैं, लेकिन उस देव का आश्रय नहीं है तो अहम अपने गुण मान लेता है, और अपने गुण मान लेता है तो अहम फिर उन्हीं गुणों को अपने गुण मानकर उलझ जाता है, वो दुर्गुण हो जाते। अगर भगत में अवगुण है लेकिन अपने को अवगुणी न माने, और गुण अपने में है तो अपने को गुणवान न माने, अपने को भगवान का माने और भगवान को अपना माने, तो भगवान का देवत्व तो बढ़ते बढ़ते भगवान के दैवी गुण बढ़ जाएंगे और अवगुण दैवी गुण उनको समाप्त कर देंगे, अवगुणों को। तो अंतःकरण का मल दोष निवृत्त होता है। दूसरा दोष होता है अंतःकरण का विक्षेप। जैसे आईना गंदा है तो है मल, लेकिन आईना घूम रहा है तो है विक्षेप, मुंह ठीक से नहीं दिखेगा। आईना साफ तो कर दिया लेकिन घूम रहा है नहीं, अब उसको शांत किया। ऐसे अंतःकरण पवित्र तो है लेकिन बैठते तो बस फिल्म की पट्टी चल रही। कोई बुरा कर्म करते तो नहीं, भजन करना चाहते लेकिन विचार पर विचार आ रहे, ये है विक्षेप। तो सत्कर्म से मलदोष निवृत्त होता है, निष्काम भाव से भक्ति सेवा स्मरण सत्कर्म दान पुण्य आदि। इन उपासना से ध्यान से अंतःकरण की चंचलता कम हो जाती, विक्षेप दोष दूर हो जाता है। फिर एक ही दोष रहता है, ईश्वर प्राप्ति में एक ही स्टेप बाकी रहता है, मल विक्षेप आवरण, मतलब अज्ञान। आत्मा क्या है और मैं क्या हूं उसका ज्ञान पूर्ण नहीं, उसको बोलते आवरण, मल विक्षेप आवरण। आवरण के 2 विभाग समझने के लिए, अस्त्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। अस्त्वापादक आवरण सामान्य आदमी को होता है कि भगवान नहीं है, होता तो दिखता है, इतना इतना किया। लेकिन भक्त ने जिसने उपासना की है, सत्कर्म किया है, सत्संग सुना है, वो मानता है भगवान है और मेरा आत्मा होकर बैठा है। भ माना भरण पोषण की सत्ता, ग माना गमनागमन की सत्ता, व माना वाणी का उद्गम स्थान, न माना ये सब नहीं होने के बाद भी, मरने के बाद भी जो रहता है वो भगवान मेरा आत्मा है। ऐसा सत्संग के द्वारा वो समझ लेता है, तो अस्त्वापादक आवरण हट जाता है। लेकिन समझा है, अभी अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, उसको बोलते अभानापादक आवरण। तो ये सुनते हुए बार बार मनन करते हुए उसी भाव में जब गहरा होता है और गुरु की कृपा छलकती कि भाई कहाँ खोजता है, वो तू है, सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दुरे, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। तो ये आवरण मिटाने के लिए मेरे गुरुजी ने बड़ी कसम खाई थी। मेरे को वहाँ है थोड़ा आनंद भी आता था, अनुभूतियां भी होती थी, लेकिन मन में रहता था कि लीलाशाह बापू को जब साक्षात्कार हुआ, मेरे को उतना तो नहीं हुआ। नहीं तो बापू को इतने लोग मानते और मेरे को तो कोई चिड़िया भी नहीं मानती। तो अभानापादक आवरण खटक रहा था। गुरु जी उपदेश तो देते, उस समय तो लगता था कि बराबर स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में नहीं, कारण शरीर नहीं, ये आनंदमय कोश नहीं, फलाना, मैं साक्षी हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ब्रह्म हूँ, चैतन्य हूँ, ऐसा बुद्धि पूर्वक मान लिया। ध्यान में थोड़ा आनंद भी आता था, लेकिन अभी अभानापादक आवरण खटक रहा था। जैसे कुछ होता है ना, कोई खटकाव, पूर्णता की कमी खटक रही। एक दिन सुबह गुरु जी
कोई वेदांत का शास्त्र किसी को देते, वो पढ़ता, गुरु जी अपना नियम भी करते और हम लोग पास में, बीच में पर्दा रहता था, पास में सुनते रहते। कभी कभी गुरु जी पर्दा हटा देते थे कमरे में, यहाँ 2-5 सादा खास है। एक दिन गुरु जी को आ गई मौज। गुरु जी सीधा एकदम प्रहार नहीं करते थे, सांकेतिक भाषा में। गुरु जी ने कहा कि कुछ लोग बेचारे फिर मेरे तरफ देखा कृपा की नजर से, मैं समझ गया कुछ लोग बेचारे, हम 3 विचारों में एक ही तो मेरे तरफ नजर है। कुछ लोग बेचारे ये सोचते रहते हैं कि हूं तो मैं ब्रह्म, शरीर में नहीं हूं, लेकिन हमारे गुरु जी को जो उतना लोग मानते हैं, गुरु जी का अनुभव में, मेरे अनुभव में थोड़ी कमी है। वो कमी है कि बात मानकर ही कमी बना लेते। मेरे में दोष है, मेरे में दोष है करके अपने को दोषी मान लेते। मैं ऐसे लोगों को क्या करूं, क्या बताऊं भाई। ये देखो, गीता पढ़ी थी, कोई ग्रंथ गीता का, ये लीलाशाह गीता सिर पे रखता है और कसम खाता है कि भाई जो लीलाशाह है वो तू है, जो लीलाशाह है जो तू है, जो तू है वही लीलाशाह है, अब तो मान ले यार। उस कृपालु ने अभाना पादक भी मार भगाया, फिर लगा के मेरे से धीरे धीरे आ गया क्या कि सत्संग भी क्या करो, तो अकेला पिएगा क्या, पिलाया कर, मैं क्या जो आ गया हूं। तो अब तो देखा तो बापूजी की गिराकी से 10 गुनी गिराकी अपनी हो गई। तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं बापूजी से 10 गुना हो गया। बाहर के भक्तों की भीड़ बढ़ने से कोई बड़ा हो जाए या भीड़ घटने से कोई छोटा हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सत्य का अनुभव तो अपने आप में ही पूर्ण है। बाहर की प्रवृत्ति निवृत्ति प्रधान प्रारब्ध जिनका जैसा है वैसा होता है। तो एक तरीका ये शास्त्रीय तरीका है। भक्ति करते करते भगवान की शरण ली तो फिर भीतर से आवाज आएगा, तू किसको खोजता, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा स्वरूप। और वो भक्ति सनातन धर्म में 5 जो मुख्य देव हैं, उनकी, उन 5 में से किसी की भी भक्ति करे तो उनकी भक्ति में ये ताकत है कि आपका लौकिक मनोरथ तो पूरा करते हैं, लेकिन लौकिक मनोरथ की इच्छा के बिना अगर देवों की भक्ति करते हो तो अलौकिक आत्म सुख देने वाले संत के पास वे भगवान तुमको पहुंचा देते। फिर चाहे भगवान शंभ सदाशिव की पूजा करो, शैव उपासक हो, चाहे भगवान विष्णु की पूजा करो, विष्णु अवतारों की, वैष्णव उपासक हो, चाहे शाक्त उपासक हो, गायत्री माँ की पूजा करने वाले हो, काली की, भगवती की शाक्त उपासक हो, चाहे कोई गणपत्य उपासक हो, चाहे कोई सूर्य नारायण के उपासक हो, सौर्य उपासक, इन 5 देवों की उपासना में बड़ा बल है। ये भोग भी देते हैं और मोक्ष के तरफ भी धकेल देते हैं, क्योंकि ये आत्म स्वरूप में रमण करने वाले, जैसे शराबी दूसरे को शराबी बना देता है, जुआरी दूसरे को जुआरी बना देता है, भंगेड़ी दूसरे को भंगेड़ी बना देता है, ऐसे ये ब्रह्म स्वरूप में रमण करने वाले दूसरे को ब्रह्म ज्ञानी बनाने के तरफ उसको प्रेरणा दे देते, संकेत कर देते, संतों से, गुरुओं, सच्चे महापुरुषों से मिला देते। जैसे शक्ति उपासक रामकृष्ण परमहंस थे, तो तोतापुरी गुरु आए और रामकृष्ण को प्रेरणा मिली। रामकृष्ण काली से पूछने गए कि माँ मुझे अभी गुरु करना बाकी है, बांग्ला में। माँ ने कहा है तो माँ मैं 50 साल से पूजा करता हूँ, तुम्हारा दर्शन करता हूँ, फूल सूंघ कर सुगंध है कि नहीं, माला सूंघ कर ये
ये बात करते करते मैं भी मजा ले रहा हूं। फिर आपको अर्पण करता हूं और आप मेरा प्रेम से स्वीकारती हूँ। भोजन भी मैं चख चख के ठीक बना है कि नहीं फिर आपको देता हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी चख कर फिर अच्छा होता था तो मेरे को देती थी, खिलाती थी। तो मैं तुमको खिलाता हूँ तो कैसा कैसे खिलाऊंगा, तो मैं भी चौक चौक के खिलाता हूँ। आप मेरा चखा हुआ सूंघा हुआ प्रसाद लेती है, तो फिर अब हमको गुरु करने की क्या जरूरत। माँ ने कहा कि राम कृष्ण माँ माँ करके अंतःकरण का एकाग्रता उपासना के बल से तुम मुझे सर्वव्यापी आद्य शक्ति को अपने साकार रूप में प्रकट कर लेते हो। तुम्हें उस समय आनंद और माधुर्य मिलता है, लेकिन फिर जब वृत्ति इधर उधर होती है तो अंतर्धान हो जाता है इष्ट। फिर तुम वैसे के वैसे। अब तुम्हारे और हमारे बीच का जो आवरण है वो गुरु कृपा से ही मिटेगा। इसलिए तोतापुरी गुरु से तुम दीक्षा शिक्षा। तो माँ फिर तुम्हारा भोजन करने का क्या फल। माँ ने कहा कि मेरे भोजन करने का फल आत्मवेता तोतापुरी गुरु घर बैठे तुझे स्वीकार करने को आए और तुझे ब्रह्म विद्या देने आए, यही मेरे दर्शन का फल है। ऐसे ही राम जी की पूजा करो, चाहे गणपति जी करो, चाहे गायत्री माँ का जप तप करो, लेकिन आपने अगर उनसे कुछ लौकिक लिप्सा आपको नहीं है तो इन उपास्य देवों की प्रेरणा से आप किसी न किसी आत्मरामी संत की सभा में और संत के संपर्क में पहुंच जाओगे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण।